안녕하십니까? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम चैप्टर नंबर जो है 4 वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का जो टाइटल है वो है थुंगजक गवा सामुल। थुंगजक कहते हैं फेल को, अमल को। गवा का मतलब और है, और सामुल का मतलब है अशिया या चीज़ें। इस चैप्टर के अंदर जो मुनबप हैं ग्रामर्स वो दो हैं, आयो और ओयो। फेल हाल, और दूसरी है उल रुल, जो कहलाती है मफूल मार्कर, किसी जुमले में मफूल की निशानदेही करती है। इसमें ऑवी जो है वो दो हैं। पहली जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लक फ़ेल हैं, और दूसरी जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लक जो है वो इसम है। इसम को कहते हैं योंगसा, और फ़ेल को कहते हैं थोंगसा। अब इसमें मुनवा व चोंगबो। मुनवा कहते हैं कल्चर को, सकाफत को। वा का मतलब है और छोंगबू कहते हैं मालूमात को। अब इसमें कोरिया में फर्श पर बैठने की जो सकाफत है उसके बारे में जो है वो डिस्कस किया गया है, तो अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। हक्सुक मुख्य जो है वो चैप्टर का सीखने का जो मकसद है वो क्या है। कोई क्या कर रहा है इसके बारे में बात कर सकते हैं, और कोई क्या कर रहा है के बारे में सवाल जवाब जो है वो कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं वोकैबुलरी नंबर 1 के ऊपर। ऑवी नंबर 1 जो है वो है इलसंग क्वानबियम थोंगजक होंगसा। होंगसा कहते हैं फेल को। पहला जो हमारे पास वर्ब है वो है इरादा। इरादा कहते हैं काम करने को। दूसरा है खोंगबुआदा, पढ़ाई करना। तीसरा है उन्दुंगहादा, वर्जिश करना। 4 नंबर पे है छोनवाहादा, फोन करना। 5वें नंबर पे है योरियादा, खाना पकाना। शॉपिंग आदा, खरीदारी करना। आगे है सुविधा, आराम करना। और छाता, सोना। आगे हमारे पास जो वर्ब है वो है खाता। खाता का मतलब है जाना, और कहाँ जा रहा है इसके अंदर, बोर्ड के अंदर जो है वो लिखा हुआ है खोंगवन। खोंगवन का मतलब है पार्क, ये पार्क जा रहा है। आगे है ओदा। ओदा का मतलब है आना, और ये भी जो है वो पार्क आ रहा है। अच्छा, हादा का मतलब है करना, किसी भी अमल को करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। कहता है तो अलग रखने वाली जो चीज़ें हैं उनको आपस में मिलाइए। अब यहाँ पे देखें कि पहला है हमारे पास वर्ब छादा। छादा का मतलब होता है सोना, तो ये सो रहा है तो इसको इसके साथ मिला देंगे। दूसरा हमारे पास है वर्ब सुविधा। सुविधा मतलब होता है आराम करना, तो ये आराम कर रहा है तो इसके साथ मिला देंगे। आगे हमारे पास जो वर्ब है वो है योरियादा। योरियादा का मतलब है कुकिंग करना, तो ये जो फेल है वो इसको इसके साथ मिला देंगे। आगे है खोंगबुआदा। खोंगबुआदा का मतलब होता है पढ़ाई करना, तो ये जो फेल है इसको इसके साथ मिला देंगे। आगे है उन्दुंग हादा। उन्दुंग हादा का मतलब है एक्सरसाइज करना या वर्जिश करना, तो ये जो फेल है इसको इसके साथ मिला देंगे। अभी हम बात करते हैं मुनबोपिल ग्रामर नंबर 1 के बारे में, जो कि आयो और ओयो है। फेल हाल ग्रामर। फेल हाल ग्रामर जो है वो मौजूदा ग्रामर होती है। अभी बुक के अंदर जो ग्रामर समझाई गई है, जो एंडिंग के हवाले से तरीक़ेकार बताया गया है, ये थोड़ा सा ज़रा आप लोगों के लिए, जो न्यू होते हैं बिगिनर, उनके लिए थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। तो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान वे में जो है वो ये ग्रामर समझाऊंगा, जो कि प्रेजेंट टेंस है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मुख्तलिफ हटके, ये ये जो फ़िलहाल मौजूदा ज़माना प्रेजेंट टेंस ग्रामर है, इसकी पहचान ये है कि इसके आखिर में ता है, ती है, और इसके जो कोई पांच जो है वो असूल हैं। अच्छा, ये जो पांच असूल हैं ये किताबों के अंदर या किसी ने मुझे नहीं सिखाए, बल्कि ये मैंने खुद से जो है वो आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए
ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, इसलिए मैंने लिखे हैं ये 5 असूल। तो आपने ये नहीं कहना या सोचना कि ये शायद जिन्होंने कोरियन जुबान इजाद की है वो किंग से जोंग, तो उन्होंने जो है ये मुझे बताए हैं। ये मैंने खुद से जो है ये 5 असूल जो है वो लिखे हैं मुंतखब करके, और इनकी मदद से आप कोई सा भी जो वर्ब है उसको आप फिलहाल में आसानी से तब्दील कर सकते हैं। असूल नंबर 1 है जी, जब किसी वर्ब का दा खत्म करके आखिर में आखिरी वावल ओ या आ बच रहा हो तो उसके साथ आयो लगाया जाता है। असूल नंबर 2, जब किसी वर्ब का दा खत्म करके आखिर में आखिरी वावल ओ या आ के अलावा वाले जो वर्ब हैं वो बच रहा हो तो उसके साथ ओयो लगाया जाता है। अब वर्ब आप लोगों को मैंने पहले बताया था, वर्ब कहते हैं फेल को, और फेल होता है किसी भी काम को फेल कहते हैं। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फाइल काम करने वाला, फेल काम को, मफूल जिस पर काम हो रहा हो। असूल नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। जब किसी वर्ब का दा खत्म करके आखिर में आखिरी वावल ई बच रहा हो तो ई की जगह योयो जो है वो लगाया जाता है। ये मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके बताता हूँ ताकि आपको मजीद समझ आए। असूल नंबर 4, हादा वाले वर्ब हेयो में डायरेक्ट जो है वो तब्दील हो जाएंगे। असूल नंबर 5, जब किसी वर्ब का दा खत्म करके पश्चिम, पश्चिम कहते हैं तीसरे को, तीसरा जो हरफ है वो पश्चिम कहलाता है। किसी भी जोड़े में तीसरा हरफ जो है वो पश्चिम कहलाता है, और पश्चिम में दीगता जो है वो आ रहा हो तो वो रियल में तब्दील हो जाएगा। और वावल को देख के जो एंडिंग लग रही होगी वो हम एंडिंग लाजमी लगा देंगे। तो ये थे असूल। अभी हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। तो हम क्या लगाएंगे, वहां पे एंडिंग लगेगी ये वाली एंडिंग लग जाएगी, ये आयो। तो हमने छादा का जो है वो दा खत्म कर दिया, पीछे आ बच रहा है। तो जब आ बच रहा है तो यहाँ पे हम एंडिंग का हमारा फैसला हो गया कि यहाँ पे लगनी है आयो। अब ये हमने ये जो छा है और आयो है इसको हमने करना है मर्ज। जब मर्ज करेंगे तो हमेशा आपने कोरियन की तरतीब याद रखनी है। कॉन्सोनेंट पहले आता है, फिर वावल आता है, फिर कॉन्सोनेंट आता है, फिर वावल आता है। ठीक है, इस तरतीब से कोरियन जो है वो लिखी जाती है। तो ये जो है वो कॉन्सोनेंट है पहले, जी होता है, ये आ गया। अब यहाँ भी आ है, यहाँ ईयंग है, यहाँ भी आ है। अब हमने इसको इसके साथ लिखना है। जब इसको हम इसके साथ लिखेंगे तो ये ईयंग खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ है, इधर भी आ है। तो एक ही आ जो है वो कंसिडर होगा, ये, और ये जो है वो साथ लग जाएगा। तो ये बन गया छादा से छायो। तो छायो का मतलब है सोता हूँ, सोता हूँ या सोता है। तो ये बन गया कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब हम कोई दूसरा वावल लेते हैं जिसमें जो है असूल नंबर 2 जो है वो इस्तेमाल हो रहा। 5 के पांचों असूल मैं आपको बताऊंगा कन्वर्ट करके कैसे होते हैं। अभी हम चलते हैं असूल नंबर 2 के ऊपर। हमारे पास एक वर्ब है, वो है मोकदा। अब मोकदा का जो मतलब है वो होता है खाना, मोकदा खाना। अब मैंने दा इसका खत्म कर दिया। जब दा खत्म कर दिया तो पीछे हमारे पास जो बचा वो बचा सिर्फ मोक, ये बचा। अब हमने यहाँ पे जो एंडिंग लगानी है वो देखना है, वावल को हम देखना है। ठीक है, जब किसी वर्ब, असूल नंबर 2 देखें। जब किसी वर्ब का दा खत्म करके, ये असूल नंबर 1 है, ये असूल नंबर 2 है। जब किसी वर्ब का दा खत्म करके आखिर में आखिरी वावल ओ या आ बच रहा हो, ओ या आ के अलावा बच रहा हो तो उसके साथ ओयो लगाया जाता है। तो आप देखें, जब दा खत्म हो गया तो पीछे जो बावल है हमने उसको देखना है, तो वो है आओ। वो आओ बच रहा है। तो ये आ और ओ के अलावा की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो एंडिंग है वो लगेगी ओयो की। यहाँ पे एंडिंग ओयो लगेगी। तो यहाँ हम डाल देते हैं प्लस और आगे लिख देते हैं ओयो। अब यहाँ पे हमने इसको मोक को और ओयो को मर्ज करना है। अगर किसी का पश्चिम ना हो तो वो मर्ज हो जाएगा, अगर पश्चिम हो
तो वो फिर पूरी की पूरी एंडिंग उसके साथ वैसे ही लिखी जाएगी। ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। ये तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो वो ये जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा मोगोयो। मोगोयो का मतलब है खाता हूँ। तो ये फेल हाल में तब्दील हो जाएगा, खाता हूँ। खाता है, खाता हूँ, खाते हैं, ये तो ये जो खाना है ये कन्वर्ट हो गया किसमें? खाता हूँ में। अच्छा, अब चलते हैं उसूल नंबर 3 और 4 के ऊपर और उसकी कुछ मिसालें देखते हैं। ये मेरे सामने असूल नंबर 3, असूल नंबर 4 और असूल नंबर 5 जो है वो आ गए। अच्छा जी, अब असूल नंबर 3 की कोई एक मिसाल देख लेते हैं। वो मिसाल है ये वाली। माशिरा। माशिरा का मतलब है पीना। पीना। जब हम इसका दा खत्म करेंगे तो पीछे जो है वो ई बच रहा है। तो असूल नंबर 3 को पढ़ते हैं। जब किसी वर्ब का दा खत्म करके आखिर में आखिरी वावल ई बच रहा हो तो ई की जगह जो है वो यो लगाया जाता है। तो इसका मतलब है ई भी खत्म हो जाएगा और दा भी खत्म हो जाएगा। ये भी खत्म हो गया। तो पीछे हमारे पास बचा माँ और सियत। ठीक है। ई जो है इसकी जगह एंडिंग लगेगी कौन सी? प्लस ये वाली। यहाँ थोड़ा सा आपको सही नजर नहीं आ रहा तो मैं उसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ सारे को। यहाँ लिख देता हूँ। ये बच गया। और ई की जगह एंडिंग हम लगा देंगे ये वाली। ये। अब ये देखें, अब ये और ये दोनों होंगे मर्ज, क्योंकि नीचे पश्चिम कोई नहीं है। जब पश्चिम नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे कि ये कॉन्सोनेंट वावल, फिर कॉन्सोनेंट, अब कॉन्सोनेंट के आगे जो है वो वावल की जगह है, लेकिन इधर तो आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे इसको कर देंगे खत्म। और ये जो वावल है ये फिर सील के साथ अटैच हो जाएगा। ये सील के साथ अटैच हो गया। और आगे फिर कॉन्सोनेंट और नीचे फिर वावल। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल ओके हो गया। ये बन गया फिर माश्याओ। माश्याओ इसका मतलब है माशिरा का मतलब है पीना। और जब उसको फेल हाल में कन्वर्ट करेंगे तो वो फिर बन जाएगा पीता हूँ। बन जाएगा पीता हूँ। पीता हूँ, पीता है, पीते हैं। तो ये सारे फेल हाल का जो है वो बन जाएगा, फेल हाल में तब्दील हो जाएगा। अब चलते हैं असूल नंबर 4 के ऊपर, उसकी कोई मिसाल देखते हैं। अच्छा जी, असूल नंबर 4 में देखें जी। ये एक हमारे पास वर्ब है, इरादा। रियल के आगे जब हियत, हियत जो है वो आ रहा हो तो फिर वो रे में तब्दील हो जाता है, इरादा। इरादा का मतलब होता है काम करना। काम करना। इस वर्ब को जब हम फिलहाल में तब्दील करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा काम करता हूँ। काम करता हूँ। काम करता हूँ। अच्छा, अब उर्दू में तो वो कन्वर्ट हो गया। अब इसको करेंगे कोरियन में कन्वर्ट। इसका मैंने दा खत्म कर दिया। जब दा खत्म किया तो पीछे आ बच रहा है। अच्छा, इरादा को अब हम कोरियन में कन्वर्ट करेंगे।
अच्छा, अब इसको कन्वर्ट करने का बिल्कुल आसान तरीका है कि असूल नंबर 4 इसके ऊपर जो है वो अप्लाई होगा। वो कैसे? कि हादा वाले वर्ब डायरेक्ट जो है वो हेयो में तब्दील हो जाएंगे, और इसका आपने कुछ भी चेंज जो है वो नहीं करना। आपने देखना है कि उस वर्ब के लास्ट पे जो है वो हादा आ रहा है, तो आपने हादा को जो है वो कर देना है कन्वर्ट, इसको ख़त्म करके हादा को, तो इसकी जगह लगा देना है हेयो। बस सिंपल, आपने हादा को हेयो में तब्दील करना है। ये हेयो, तो ये फिर बन जाएगा इरेयो। इरेयो, तो इसका फिर मीनिंग हो गया काम करता हूं। ये था असूल नंबर, ये 3, ये 4, और ये 5। असूल नंबर 4 की मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, मिसाल। ठीक है, आगे जितने भी वर्ब हैं जिनके लास्ट में हादा आ रहा है तो वो तब्दील हो जाएंगे हेयो में। सिंपल, इनका ये कर देना है। अच्छा, अब असूल नंबर जो 5 है उसकी मिसाल देखते हैं। अब ये हमारे पास एक वर्ब है थुत्ता। थुत्ता का मतलब है सुनता है। थुत्ता का मतलब है सुनना। तो जब इसको हम फेल हाल में तब्दील करेंगे तो ये तब्दील हो जाएगा सुनता है। सुनता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है वो दो असूल अप्लाई होंगे। असूल नंबर, असूल नंबर इसके अंदर जो है वो 2 भी लगेगा और 5 भी लगेगा। तो पहले जो है वो 5 लगेगा। वो 5 कैसे लगेगा? अब ये देखें, नीचे आ रहा है पश्चिम में दिगद, तो वो चला गया रियल में, वो रियल में तब्दील हो गया। जब किसी वर्ब का दा खत्म करके पश्चिम के अंदर जो है वो दिगद आ रहा हो तो वो रियल में तब्दील हो जाएगा। ये मैंने रियल में तब्दील कर दिया। दा इसका खत्म हो गया। जब दा इसका खत्म हुआ तो इसमें आप देखें जो वावल है उसको देखते हुए हमने एंडिंग लगानी है, तो वावल जो है वो है ऊ। तो ऊ की जगह जो एंडिंग है असूल नंबर 2 की वो लगती है ये। अब पूरी की पूरी एंडिंग यहाँ पे क्यों लगेगी? क्योंकि यहाँ पे पश्चिम जो है वो मौजूद है। तो वही सेम टू सेम जो कंप्लीट एंडिंग है ओयो की वो यहाँ पे लग जाएगी। तो ये पढ़ा जाएगा थोरोयो। जो रियल है वो ऊपर चला गया, वो लाम से जो है वो रे में तब्दील हो गया, तो बन गया थ्रोयो। तो इसका मतलब होगा सुनता हूँ, सुनता है, या सुनते हैं। तो उम्मीद है आपको ये 5 असूलों की मदद से जो है वो वर्ब को तब्दील करने का तरीका पता चल गया होगा। तो ये फेल हाल ग्रामर जो है वो अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई। अब जो है वो नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे कहते हैं फोगी व खच्च मुंजंगल सुस्से। कहता है मिसाल को देखकर जो दिए गए अल्फाज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जुमले लिखें। अब हमारे पास कुछ वर्ब दिए गए हैं, 6 वर्ब। अब उसको, उनके साथ जो एंडिंग आएगी वो हमने इधर यहाँ पे लिखनी है। तो अभी हम देख लेते हैं मिसाल। पहले हम फोगी देखते हैं। फोगी में है जी छादा। छादा मैंने आपको बताया है कि वो दा खत्म कर दिया, आ बच रहा है पीछे। पीछे आ बच रहा है तो वो आयो वाली एंडिंग आएगी, ये वाली। ठीक है, तो वो बन गया छायो। छायो, छाता सोना, और छायो सोता हूँ, इसमें तब्दील हो गया। अच्छा जी, पहले नंबर पे है खादा। दा खत्म कर दिया। जब दा खत्म किया पीछे आ बच रहा है, तो इन तीनों में से कौन सी एंडिंग आएगी? तो जाहिर है ये आएगी, असूल नंबर 1 लगेगा आयो। तो ये इसको जब हम इसको मर्ज करके लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा खायो। खायो, इसका मतलब है जाता हूँ, खादा जाना। और जब इसको फिलहाल में तब्दील किया तो ये बन गया जाता हूँ। नंबर 2 के ऊपर है हमारे पास ओदा। ओदा का मतलब है आना। जब इसका हमने दा खत्म कर दिया तो एंडिंग जो है वो देखें, असूल नंबर 1 लगेगा, एंडिंग लगेगी आयो वाली।
तो ये ऐसे बन जाएगा, वायो। वायो बन गया, ओदा का मतलब है आना और वायो का मतलब है आता हूं। नंबर 3 पे हमारे पास है स्वीदा। स्वीदा का दा खत्म कर दिया तो पीछे बच रहा है स्वी। तो अब यहां पे देखें, असूल नंबर जो 2 है वही अप्लाई होगा। अगर डबल वावल आ रहा है तो डबल वावल में जो है वो असूल नंबर 2 के तहत जो है वो एंडिंग लगेंगे, तो वो ये है ये। जितने भी वर्ब हैं जिनका दा खत्म करके पीछे जो है वो डबल वावल बच रहा हो, तो उसके अंदर जो है असूल नंबर 2 की ही एंडिंग लगेगी सब वावलों के साथ। ये भी आपने ज़हन नशीन कर लेना है। अच्छा, 4 नंबर के ऊपर है हमारे पास छादा। ये सेम टू सेम वही है जो मिसाल के अंदर है, तो वो आएगा छायो। ये हम कर चुके हैं, इसकी ये लगेगा, इसका मतलब है सोता हूँ। अच्छा, आगे आ जाए 5 नंबर पे। 5 नंबर पे है छुनवा आदा। तो ये देखिए ना, हादा आ रहा है ये भी एंड पे, ये देखें हाँ, इसके ऊपर भी हादा आ रहा है, तो ये जो हादा ये डायरेक्ट हो जाएगा हेयो में तब्दील। जैसे मैंने असूल नंबर आपको बताया 4, असूल नंबर 4 में हादा वाले वर्ब सारे हेयो में तब्दील हो जाएंगे। इसका मतलब छोनवा हादा फोन करना, और छोनवा हेयो जब हो जाएगा फोन करता हूँ। 6 नंबर के ऊपर है खोंगबू आदा, पढ़ाई करता हूँ। तो जब इसको इसको फिलहाल में तब्दील करेंगे खोंगबू हेयो, तो वो हो जाएगा पढ़ाई करता हूँ। अभी हम थेवा इल जो है मुकालमा नंबर 1 जिसका ट्रैक नंबर है 43, वो सुनते हैं। जिसमें दो करेक्टर हैं, छिंसू और फूंग। छिंसू जो है वो लड़का है और फूंग जो है वो लड़की है। 다라 씨는 뭐 해요? 다라 씨는 요리해요. 니찬한 씨도 요리해요? 아니요. 니찬한 씨는 운동해요. इस मुकालमे में कहता है, छिंसू कहता है थारा छिनुन, मिस्टर थारा मोहेयो आप क्या कर रहे हैं। फूंग कहती है थारा शिनुन योरी हेयो, मिस्टर थारा जो है वो कुकिंग कर रहा है। शिंसू कहती है निशनन शीदो कि मिस जो निशनन है वो भी कुकिंग कर रही है। तो फूंग कहती है आनियो निशनन शीदो शिनन जो है वो भी उन्दुंग है वर्जिश जो है वो कर रही है। फार्म के अंदर प्रोनाउंसिएशन जो है उसका ट्रैक नंबर है 44। हमारे पास यहाँ पे जो है एक डबल वावल है, उसकी आवाज़ है उई। अब उइस की मदद से जो अल्फाज हैं हमारे पास 6, उसकी प्रोनाउंसिएशन सुनते हैं कि उसकी बेसिकली जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो कैसी है। 1. 의자, 의미, 의지. 2. 희망, 흰색, 띄어쓰기. OVE, ये हमारे जो वोकैबुलरी है रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लक जो है वो म्यूंगसा, इस समूह के मुतल्लक है। अब है मोकदा। मोकदा का मतलब है खाना। अब खाने के रिलेटेड जो अल्फाज हैं वो है पप चावल, पंग डबल रोटी, सागवा सेब, ख्वाजा बिस्किट्स चिप्स। अब माशीदा, माशीदा के मतलब जो अल्फाज हैं, माशीदा का मतलब है पीना। मुल पानी, छूस जूस, उयू दूध, कॉफी कॉफी। आगे है पौधा देखना। देखने के रिलेटेड जो हमारे पास अल्फाज हैं वो है टेलीविजन टीवी, योंगवा, योंगवा कहते हैं फिल्म को। और हमारे पास इकदा, पढ़ने के हवाले से जो वोकैबुलरी है वो है चेक किताब, चिन्मुन अखबार। आगे है चिगम अभी, और ओनिल आज। अभी हम बात करते हैं मुनबई ग्रामर नंबर 2 जो कि है उल और रुल। उल रुल जो है ये है ऑब्जेक्ट पार्टिकल जिसे कहते हैं मफूल मार्कर। किसी जुमले में मफूल को जाहिर करता है। अब ये जो उल है ये अगर इसम कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा हो तो उल आएगा, अगर वावल पे एंड हो रहा हो तो रुल आएगा।
यहाँ पे आप इसकी देख भी सकते हैं कि उल रुल इसम के साथ जो है वो लगकर जुमले के मफूल को जो है वो जाहिर करते हैं जिस पर काम किया जा रहा हो। फेल कहते हैं काम को, फाइल कहते हैं काम करने वाले को, और मफूल कहते हैं जिस पर काम हो रहा हो। अब यहाँ पे इसकी कुछ मिसालों से हम देख लेते हैं। कहता है वांग मिन शीनन, फाप फाप कहते हैं चावल, मोगोयो खाता है। अब ये जो चावल है इसके ऊपर काम हो रहा है तो उसके साथ ये जो कांस्टेंट के ऊपर एंड हो रहा है तो वो लग गया उल। ठीक है। मिस्टर वांगमिन जो है वो चावल खा रहा है। अगर छाया, छाया शीनन, छाया साहिबा जो है अभी छिकम अभी छेक किताब इलगोयो पढ़ रही है। तो ये जो छेक है वो किस किताब के ऊपर जो है वो काम हो रहा है तो उसका उल जो है वो लग गया। अब रुल कहाँ लगेगा? अगर वावल के ऊपर जब कोई लफ्ज वावल पे खत्म हो रहा हो तो वहां पे रुल लगेगा। जब कोई भी लफ्ज कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा हो तो वहां पे उल लगेगा। अब नीचे वावल की जो एग्जांपल है वो है मिन मिन आऊंग, मिन मिन आऊंग शीनन, ओनिल आज योंगवारुल फायो, आज फिल्म जो है वो देखती है। तो ये है ऑब्जेक्ट पार्टिकल। अब यहाँ पे कहता है जी जुमले को दुरुस्त ऑप्शनों के साथ जो है वो मुकम्मल कीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो है वो वर्ब हमारे पास ऑलरेडी लगे हुए हैं एंड पे। ठीक है। तो हमने दुरुस्त जुमले वहां से लफ्ज पकड़ के तो जुमला बनाना है। अब ये है शिनमुन, शिनमुन कहते हैं अखबार को, तो उसके साथ कह रहा है ये कहाँ पे लगा? अखबार जो है वो पढ़ी जाती है, वो यहाँ पे आएगा शिनमुन इलगोयो। अब यहाँ पे उल रुल जो ऑब्जेक्ट पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट मार्कर है, वो कौन सा लगेगा? कॉन्सोनेंट के ऊपर एंड हो रहा है तो यहाँ पे उल लगेगा। ये बन जाएगा शिनमुनिल, शिनमुनिल इलगोयो, अखबार पढ़ता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं मूल, ये जो पानी है इसको हम पीते हैं तो ये माश्यो, पीता। ठीक है। अब मूल जो है वो कॉन्स्टेंट पे एंड हो रहा है तो यहाँ पे भी लग गया उल, यहाँ पे लग जाएगा फिर मोरुल माश्यो, पानी पीता है। अब ये आ गया एक चेक किताब, किताब पढ़ने के लिए भी इल गोयो, तो चेगुल देखना पश्चिम के ऊपर एंड हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट जो है वो आ रहा है तो वहां यहाँ पे भी उल लगेगा, किताब पढ़ता है। अब आ गया है फाप, फाप कहते हैं चावल को, चावल खाता है तो ये है मोगोयो खाता है। अब यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट के ऊपर एंड हो रहा है तो यहाँ पे उल लगेगा तो ये बनेगा फाबुल, फाबुल मोगोयो, चावल खाता है। जूस जो है ये पीते हैं जूस को तो यहाँ पे आ जाएगा, ये वावल के ऊपर एंडिंग हो रही है तो यहाँ पे लग जाएगा रुल, छू सुरुल मास्यो। अब टेलीविजन जो टीवी है वो देखा जाता है तो कॉन्सोनेंट के ऊपर एंडिंग है तो वहां पे लगेगा उल और साथ लग जाएगा फायो, टेलीविजनल फायो। तो इस तरह ये जुमले जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। अभी थेवा जो ई है मुकालमा नंबर 2 उसका ट्रैक नंबर 45 जो है वो सुनते हैं, इसमें फूंग और वांगमिन है। 왕민 씨, 지금 뭐 해요? 저는 텔레비전을 봐요. 푸엉 씨도 지금 텔레비전을 봐요? 아니요. 저는 밥을 먹어요. फूंग कहती है वांगमिन शी छिगुम मोहे, अभी क्या कर रहे हो? वांगमिन कहती है छोनन टेलीविजनल फायो, मैं टीवी देख रही हूँ। फोंग शीदो, मिस्टर मिस जो फोंग है वो भी छिगम अभी टीवी जो है वो देख रही है। तो फोंग कहती है आनियो छोनन फाबुल मोगोयो, मैं अभी जो है वो खाना खा रही हूँ। अब यहाँ पे जो है वो प्रोनाउंसिएशन यूजफुल एक्सप्रेशंस की हम प्रैक्टिस करते हैं, इसका ट्रैक नंबर है 46। ओसो उसेओ, वेलकम, ओसो उसेओ, म्यूट छजिसेओ, क्या तलाश कर रहे हो? चूस हन फ्योंग, चूसेओ, जूस की जो एक बोतल है वो दे दीजिए। अभी हम बात करते हैं मुनवा व चोंगबो, सकाफत और मालूमात के हवाले से। इस चैप्टर में वो जो मुनवा है वो है कोरिया में फर्श पर बैठने की जो सकाफत है।
पहले पैराग्राफ में कहता है कोरियन लोगों में कमरों में या बाहर खाना खाने या आराम करने के लिए फर्श पर बैठने की सकाफत जो है वो आम है। इस किस्म की सकाफत से एक घर के लोगों या करीबी दोस्तों में अच्छी बातचीत और हम आहंगी में मदद जो है वो मिलती है। इस सकाफत की वजह से कोरियन लोग आमतौर पर घर में जूते उतार कर रहते हैं और आप आसानी से ऐसे होटल जो है वो ढूंढ सकते हैं जहां आप फर्श पर बैठकर खाना खाते हैं। नीचे वाले पैराग्राफ में कहता है आजकल के दौर में भी फर्श पर बैठने की सकाफत जो है वो उन्दुल की वजह से चल रही है। अब उन्दुल क्या चीज़ है? उन्दुल एक रवायती फर्श को गर्म रखने वाला सिस्टम है। ये अपार्टमेंट में भी इस्तेमाल होता है जहां घर में रहने वाले बहुत से लोग फर्श में पाइप बिछाकर गर्म पानी के जरिए कमरों को गर्म रखते हैं। घर से बाहर नौजवान जो लोग हैं आमतौर पर सोफे या कुर्सियों पर बैठते हैं, लेकिन घर में अक्सर औकात गर्म फर्श पर बैठकर टीवी देखते या आराम करते हैं। अब आखिर में मदरजा झैल अमल अमल को करते हुए अपना जो है वो जायजा लीजिए कि मैंने इस चैप्टर के में जो है वो मैंने क्या कुछ सीखा है। अब इसमें ये देखें कि अभी जो काम हो रहा है उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। मैं फेल हाल और उसके मतलब चीज़ों के नाम जो है वो बता सकता हूँ। कोई क्या काम कर रहा है उसके मतलब सवाल जवाब जो है वो कर सकता हूँ। अभी हम बात करते हैं इल्की के ऊपर। अब इसमें कहता है जी थाम ने युंगवा ख्वांगे इन्नन खुरिमिल खुरशिप्शियो। ख्वांगे का मतलब है तुल्लक रखने वाली तस्वीर, इंतखाब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है योरिदल हागो इसमनिदा। यूरी कहते हैं कुकिंग को, खाना बनाना। हागो हादा से निकला है और जो गो है ये ग्रामर है। गो इसम निदा होता है फेल हाल जारी, कोई काम जो है वो मुसलसल हो रहा हो। तो खाना बना रही है, तो इसमें देखें कि ये खाना खा रहा है, ये बना रही है, ये किताब पढ़ रहा है, ये सफाई कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है खोंगबुरल हागो इसम निदा, स्टडी कर रहा है या कर रही है। अब ये शॉपिंग कर रही है, ग्रोसरी खरीद रही है, ठीक है। यहाँ पे आ जाए तो कॉफ़ी पी रहा है, और यहाँ पे आके तो ये हवेसा वोन है, और यहाँ पे देखें तो ये स्टडी कर रही है। आगे कहता है जी थामुल जो के मानुन मुंजगल खुरशिपशो, जो सही जुमला है अंडरलाइन किया हुआ उसको तलाश करो जिसके साथ ग्रामर का सही इस्तेमाल है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है छेक, आगे है ई, ये बन गया छेगी छेगी। छेगी इलगोयो, किताब पढ़ता है, ठीक है। तो बाकी भी देखते हैं मुरल मास्यो, पानी पीता है। अब ये जो किताब है ये है मफूल, तो इसके साथ लगना था उल या रुल। छिक के साथ लगना था उल रुल, क्योंकि किताब के ऊपर जो है वो किताब के साथ जो है वो मार्कर लगना था, मफूल मार्कर। क्योंकि किताब के ऊपर काम हो रहा है ना, किताब पढ़ता हूँ या पढ़ता है, तो इन्होंने ई लगाया हुआ है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है मूरल मास्यो, पानी पीता है। तो ये देखिए पानी के ऊपर काम हो रहा है, तो साथ उन्होंने मार्कर लगाया है, मफूल मार्कर। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने एंडिंग भी बिल्कुल ठीक इस्तेमाल की है, क्योंकि कॉन्स्टेंट के ऊपर साथ एंड हो रहा है तो वो उल लगा दिया। आगे है छोनवा ए हेयो, तो ये उन्होंने जो है ये वो गलत है, पहला भी गलत है। छिनमुनन फायो, तो ये भी गलत है, उन्होंने जो मार्कर है वो गलत लगाए हैं। तो इसलिए इसका तीसरे का जो ऑप्शन है वो 2 दुरुस्त है। 4 में आ जाओ उन्दुंगुल हायो, ये देखिए हायो, ये फेल हाल में अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये बनता है हेयो, तो ये इसलिए गलत है। ऑप्शन 2 में आ जाए
हवेसाए खायो, ये देखे ना, खायो को उन्होंने फिलहाल में अच्छा नहीं कन्वर्ट किया, तो ये भी गलत है। कहता है खौफिरुल माशियो, यहाँ पे जो रुल है वो तो उन्होंने ठीक लगाया है मफूल मारकर, लेकिन जो ग्रामर का इस्तेमाल है, ग्रामर की एंडिंग वो ठीक नहीं लगाई, तो इसलिए ये भी गलत है। फोर पे आ जाए। थैले बीजोनल फायो, थैले बीजोनल फायो, यहाँ पे उन्होंने मार्कर का इस्तेमाल भी सही किया है और ग्रामर का इस्तेमाल भी सही किया है। टीवी देखता हूँ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है मुदज्जल इबारत को पढ़कर नयुंगा वजाहत के साथ खच्चुन कौशल, खच्चुन कौशल कहता है मिलती जुलती बात का इंतखाब कीजिए, मतलब जो सही बात है उसका इंतखाब करना है। अब पैराग्राफ के अंदर कहता है जी, कोरिया में थेबुबुन अमूमन घर के अंदर जो है वो जूते उतार कर दाखिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कोरियन लोग ज्यादातर घर में जूते या चप्पल उतार कर रहते हैं और फर्श पे बैठकर खाना खाते हैं या टीवी देखते हैं। इस तरह फर्श पे बैठने की जो सकाफत है वो कोरिया के फर्श को रवायती तरीके से गर्म करने से पैदा हुई और आज भी जारी है। नौजवान जो अक्सर बाहर सोफे या कुर्सियों पर बैठते हैं वो भी घर में अक्सर जो है वो खाना गर्म फर्श पर बैठकर टीवी देखते हैं या आराम करते हैं। अब इसमें चार ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन में कहता है जी फर्श पर बैठने की सकाफत कोरिया की रवायती जिंदगी गुजारने के तरीकों में से है। अच्छा, दूसरे ऑप्शन में कहता है जी कोरियन जो लोग हैं वो घर के अंदर जूते उतार पहन कर रहते हैं, तो ये तो बात गलत है, वो घरों में जूते उतार कर रहते हैं। तीसरे में कहता है कोरियन जो लोग हैं वो फर्श पर बैठकर खाना नहीं खाते हैं, ये भी बात गलत है, वो जो है वो फर्श पर बैठ खाना खाते हैं। फोर में कहता है अ, नौजवान जो लोग हैं वो फर्श पर बैठने के आदी नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे कहता है ऑप्शन 4 में कि नौजवान जो लोग हैं वो फर्श पर बैठने के आदी नहीं हैं, तो जो नौजवान हैं वो बाहर जो है वो सोफे कुर्सियों पर बैठते हैं और वो भी घर में जो है वो फर्श पर बैठ के ही देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो दुरुस्त है, कि फर्श पर बैठने की सकाफत जो है वो कोरिया के रवायती जिंदगी गुजारने के तरीकों में से है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो दुरुस्त है, बाकी जो है वो गलत है। तुक्की है हमारे पास लिस्टिंग ट्रैक नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है थामिल थित को फिन खाने अलमजन कौशल खुर्शिप्शियो, मदजदर को सुनकर खाली जगह में जो मुनासिब है मौजू जो लफ्ज़ है, जो बात है वो उसका इंतखाब कीजिए। 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 이것은 사과입니다. क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है ईगोसन सागवा इमीदा, ये चीज सेब, सागवा कहते हैं सेब को, ये चीज सेब है। और ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त है। फाजी पेंट, ख्वाजा स्नैक्स, सोफा सोफा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है थामुल थितको नेजुंगवा ख्वांगे इनन कुरिमुल खुर्शिप्शियो, तो अलग रखने वाली जो तस्वीर है वो क्या है? 2번부터 3번까지 다음을 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 2번. 지금 뭐 해요? 운동해요. अब पहले औरत कहती है शिगम मोहेयो, अभी क्या कर रहे हो? तो आदमी कहता है उन्दुंगुल हेयो, वर्जिश जो है वो कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए वर्जिश करने वाला जो है वो तस्वीर नंबर 3 है। 3번. 지금 뭐 해요? 텔레비전을 봐요.
पहले औरत कहती है चिगम मोहे, अभी क्या कर रहे हो। तो आदमी कहता है थैली विजुनल फायो, टीवी जो है वो देख रहा हूं। 4번부터 5번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 주스를 마셔요? 1. 네, 주스를 사요. 2. 네, 주스가 없어요. 3. 아니요, 주스예요. 4. 아니요, 주스를 안 마셔요. क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो हम देखते हैं 4 से 5। थामुल थित को मुरो में, मुरम कहते हैं सवाल को, मुरो में अलमजन थे दबल, जो दुस्त मुनासिब जो जवाब है उसका इंतखाब कीजिए। अब इसमें आदमी कहता है छूसरुल माशियो, जूस जो है वो आप पीते हो। तो ये देखें ने छूसरुल सायो, इसमें खरीदने की बातें हो रही है, ये भी गलत। ने छूसगा अपसोयो, ये भी उसने नहीं पूछा। आनियो छूसेयो, ये भी उसने नहीं पूछा। आनियो छूसरुल आन माशेयो, तो ये जवाब दुरुस्त है जिसमें पीने की बात। 5번. 유진 씨는 뭐 해요? 1. 유진 씨예요. 2. 영화를 봐요. 3. 회사에 안 가요. 4. 유진 씨를 만나요. क्वेश्चन नंबर 5 में आदमी कहता है यूजिन शीनन, मिस्टर यूजिन मोहयो, क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए यूजिन शिएयो, तो ये भी गलत है। उसने पूछा है क्या कर रहे हो, तो कोई ना कोई वो काम कर रहा होगा। योंगवारुल फायो, फिल्म देखता हूँ, तो ये भी एक काम है। आगे है हवेसा आन खायो, कंपनी नहीं जाता हूँ। यूजिन शी मन्ना, यूजिन मिस्टर यूजिन से मिलता हूँ, तो वो उसी से वो पूछ रहा है आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे ये जो योंगवारुल फायो है ये दुरुस्त है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 दुरुस्त है और 5 का 2 दुरुस्त है। अब इसकी आपको स्क्रिप्ट जो है वो मैं दिखाता हूँ। ये लिसनिंग की स्क्रिप्ट है। पहले सवाल में स्क्रिप्ट है नमजा, नाम आदमी कहता है ईगोसन सागवाई मिदा, ये चीज सेब है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो औरत बोलती है चिगम मोहे, अभी क्या कर रहे हो। आदमी कहता है उन्दुंग है, वर्जिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में औरत कहती है चिगम मोहे, अभी क्या कर रहे हो। आदमी कहता है टेलीविजनल 5 टीवी देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आदमी कहता है छूसरुल माशो, जूस पीते हो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आदमी यूजिन शिनन मोहेयो, मिस्टर यूजिन जो है वो क्या कर रहा है या कर रही है। तो ये इसकी स्क्रिप्ट थी थित की चिमुन। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 जो है वो एंड होता है। तो नेक्स्ट जो है वो मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 5 में। अल्लाह हाफिज।